देखो आज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि देखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी भी चीज को रिपल्सन करने की, अट्रैक्शन करने की पावर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कितनी ज्यादा है या कितनी कम है ड्यू टू अ डाइपोल। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि डाइपोल क्या होता था। अब सबसे पहले बात करते हैं हम डाइपोल। एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसके जो दो अपोजिट चार्ज से एक सेपरेट डिस्टेंस पे था, मतलब व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते थे? 2l कहते थे, ठीक है। यही सब डाइपोल मोमेंट की p इक्वल टू क्या रखते थे? 2q l रखते थे हम, यहां से नहीं रखते थे, ठीक है। तो ये तो थी पुरानी बात, ये क्या थी? पुरानी बात। अब आज के जो लेक्चर है उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। अब या तो इसके सेंटर में कहीं पे हो सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, या तो इसी लाइन में इस तरफ हो सकता, या इसी लाइन में नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता। तो हम तीनों जगह डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट, पहला क्या है? सेंटर पे। पहले क्या बात करूंगा? सेंटर पे। अब लेट सपोज इसका कहीं यहां पे कोई एक सेंटर होगा, यहीं पे तो होगा सेंटर। इसको क्या नाम दे दूं? पी नाम दे दूं। यहां पे मैं चार्ज पे चेक करूंगा तो हमारे पास रहेगा का क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। अब जो यहां पे मेरे पास ये ए बी एक डाइपोल है, ए बी डाइपोल है, उसका सेंटर पी है, ठीक है। वहां पे मैंने क्यू नॉट चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिफरेंस कर रहा है, उस बारे में बात कराएंगे, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ी सी एक चीज सुनो। जब यहां से यहां तक की दूरी 2l है तो यहां पर से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? 1l मींस l हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। यहां तक समझ आए, ठीक है। अब एक चीज सुनो, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज आल्सो नेगेटिव, दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं बात करूं, ये क्यू नॉट, इस पे कुछ फोर्स लगा हुआ है इस चार्ज पे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस पे क्या कुछ एक फोर्स लग रहा होगा, कुछ एक फोर्स लग रहा होगा। माना मैंने कहा, अब इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा वो इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जो कि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। यहां तक समझ रहे हो? ये छोटा लिखेगा, ठीक है। इसको मैं मार्कर से लिख देता हूं। अब इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हमारे पास E1, तो ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो मैं क्या यहां पे लिख लूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q माइनस Q टू Q नॉट, टू भी ऑन लिख लो इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q ऑन Q नॉट, इसको मैं E1 से दिखा रहा हूं, इसको क्या दिखाऊंगा? E1 से। अब ये चार्ज क्या कोशिश करेगा कि इसको अपनी तरफ खींचना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा? L स्क्वायर क्या लिखूंगा? L स्क्वायर लिखूंगा, क्या होगा? L स्क्वायर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +2 चार्ज ऑन Q नॉट। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, आप देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। अब ये ओवरऑल क्या कोशिश कर रहा है? ये पॉजिटिव है कि पॉजिटिव है, ये इसको इधर की तरफ रिपेल करने की कोशिश करेगा, इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। भाई ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा। तो क्या मैं बोल दूं कि जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो भी इधर ही लगेगा,
यहाँ तक समझ आया। जो E2 लगेगा वो भी किस तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। अब मैं रिजल्टेंट, पहले तो मैं E2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि Q/4πε0 L स्क्वायर, ये भी L स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये इक्वेशन नंबर। इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ये किस तरफ लगेगा, अलोंग पी ए, ये भी अलोंग पी ए लगेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने क्या बात की, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने कहा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब दोनों इस तरफ लग रहे हैं तो नेट भी तो इसी तरफ लगेगा, नेट भी तो इसी तरफ लगेगा। तो क्या मैं लिख लूं, E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। भाई जो E1 वेक्टर होगा वो E1 प्लस E2 का समेशन होगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, E1 वेक्टर क्या है हमारे पास, 1/4πε0 Q/L², यही तो है कि नहीं, प्लस 1/4πε0 Q/L²। 1 ये 1 है, ये भी 1 है, तो 2 हो जाएंगे। क्या ये 2Q/4πε0 L² हो जाएगा। यहां तक समझ आया। अब यही चीज हमारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सेंटर, 2Q/4πε0 L², ठीक है। करो इसको, इतना ही है, यही हमारा मेन फॉर्मूला जो है ये है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल लाइन। अब हम बात करते हैं कि एक्सियल लाइन की, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा चार्ज, ऐसा डाइपोल जो ऐसे लाइन में दो सेपरेट चार्ज, दो डिस्टिंक्ट चार्ज, दो अपोजिट चार्ज से एक दूरी डिस्टेंस पे हो, उनको क्या कहते हैं, डाइपोल, ठीक है। अब एक तरफ माइनस के दूसरी तरफ प्लस का चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने कहा 2L है। तो O से L तक की, O मैंने कहा ये क्या है, O सेंटर पॉइंट है, O से A तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। O से B तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। यहां तक समझे। अब हमें समझना है एक्सियल लाइन। एक्सियल होती है जो इसके एक्सिस में हो, या तो इस तरफ एक्सियल ये हो सकती है, या तो ये हो जाएगी, इस तरफ भी एक्सिस है, उस तरफ भी। हम जनरली एक पॉइंट ले लेते हैं, हमारा बात यहाँ पे है, यहाँ पे कोई एक पी पॉइंट है और Q0 चार्ज है। अब हमने देखना है कि जो ये Q0 चार्ज है क्या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू Q1 इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, वो क्या एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। हमने ये देखना है अब कि जो ये Q0 चार्ज है वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किसी का इस डाइपोल, ऑब्वियस सी बात है, इस AB डाइपोल के कारण वो Q0 कुछ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। हमने उसी की बात करनी है, ठीक है। इस तरफ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, तो मैं तुम इधर ले सकते, जरूरी वो वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर माना बात यहां, मैं फिलहाल बात करता हूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मैंने कहा ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, तो अगर मैं ये Q1 से यहां तक की डिस्टेंस पूछूं तो ये क्या हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। भाई ये R में ये L जोड़ूंगा तो मुझे पूरा मिल जाएगा। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इस B से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, इस P से यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, R माइनस L होगी कि नहीं, यहां तक समझ आया। अब देखो, मेन बात है, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q टू Q0। अब जो ये माइनस Q है, इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या कर रहा होगा, इस तरफ खींच रहा होगा। तो क्या मान लो कि जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, E1 इस तरह लग रहा होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये इसको खींच रहा है, इसी
इसको इधर की तरफ खींचेगा, जो ये Q1 है ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है, यहां तक समझ आया। जो E1 वेक्टर है जो Q1 माइनस Q चार्ज है पॉजिटिव को इधर की तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा, यहां तक समझ आया। अब बात है दूसरे की, बात है अब मैं यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं, E1 फील्ड लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R प्लस L का स्क्वायर, स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q ऑन Q नॉट चार्ज। अब मैं बात कर रहा हूं ये जो B चार्ज है ये भी क्या करेगा, Q नॉट पे कुछ फोर्स लगाएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, उस चीज को आगे की तरफ रिपेल करने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं बोल दूं कि जो Q2 होगा वो इस बार इस तरफ लगेगा, Q2 जो E2 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये इधर की तरफ, तो ये इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूं कि जो E2 होगा वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। यहां तक समझ आया तुम्हें, ठीक है। अब देखो अगर मैं नेट की बात करूं, यहां पे एक छोटा सा टॉपिक समझो, ठीक है। अब मैं यहां बात करूं कि E1 ज्यादा होगा या E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, देखो कैसे समझेंगे ये चीज, ठीक है। मैं बात करता हूं E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है, तो क्या मैं यहां से बात करता हूं 1 अपॉन R स्क्वायर की। इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी उसके बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए, इट सेज कि इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसके बीच में दूरी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो यहां पे दूरी किसके बीच में ज्यादा है, E1 के बीच में ज्यादा है ना, E1 चार्ज यहां से यहां लग रहा है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि E2 बड़ा होगा किससे, E1 से, क्योंकि भाई ये तो नजदीक है, नजदीक वाला ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दूर वाला कम करेगा। तो क्या मैं यहां पे ये कह लूं कि E2 बड़ा होगा E1 से। ये मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया कि कैसे, क्योंकि इस टाइप के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो ज्यादा दूर से लगाएगा वो कम लगाएगा, जो नजदीक है वो ज्यादा लगाएगा। यहां तक समझ आ रहा है। अब दूसरी चीज समझो, अब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, किस चीज की बात करूं, नेट की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इस तरफ लग रहा होगा, क्योंकि E2 क्या है ज्यादा है, तो E भी इसी तरफ लग रहा होगा, जहां ज्यादा होगा उसी तरफ तो E लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको निकाल दो पहले, ठीक है, इसको निकाल दो। अब देखो फिलहाल मैं इधर वाला बता रहा हूं, E2 समझ आ गया ना बड़ा कैसा होगा। अब देखो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं जो कि नेट है, नेट जो E होगा, नेट जो E वेक्टर होगा ये E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर क्या होगा, क्योंकि भाई एक इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट बड़े को छोटे कहेंगे तो हमें नेट E मिलेगा। तो क्या मैं यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से लिख दूं कि जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारा E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, यही होगा। इन दोनों से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं, Q भी कॉमन ले लूं, दोनों में Q सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो इसको आगे वाला रफ करता हूं,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो अंदर वाला है ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है, r प्लस एल का ये वाला यहाँ हो जाता है माइनस r माइनस एल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एस हो जाता है। ये पता ही चीज है, ये वाला यहाँ इंटू हो जाता है, ये वाला यहाँ इंटू हो जाता है और नीचे का मतलब एलसीएम लेते हैं टोटल मिला के। अब मैं ऊपर वाले को सॉल्व करना बैठूं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले को सॉल्व करने a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2rl ये तो होगा माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन नीचे वाले को मैं ऐसे लिख, अब नीचे वाले की प्रॉपर्टी होती है, नीचे वाले की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसको मैं जनरली मिटा देता हूँ, ये वाला मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं नीचे वाले को बोलूं तो ये कुछ ऐसा है a की पावर m इंटू b की पावर m, तो ये क्या हो जाता था a b की पावर a और b की होल पावर m। यहां पे सेम ऐसे ही है r माइनस l की पावर 2 r प्लस l की पावर 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं r माइनस l और r प्लस l इनकी होल पावर 2 लिख सकता हूं। अब a प्लस b a माइनस b ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की होल पावर 2 ऐसे लिख सकता हूं मैं, नीचे वाले को ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखो इसको मैं नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की होल पावर 2, यहां पे बता दें कैसे, ठीक है। अब देखो हम q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये r स्क्वायर यहां देखो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl यहां तक समझ आया। अब ये क्या हो जाएगा माइनस r स्क्वायर के अंदर नहीं होगा माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, हमें फाइनली मिलेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे भी ये रहेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने पाई लिख दिया क्या 4 पाई l 4 r नहीं दूसरे ब्रैकेट में उसे आपने 4, अच्छा हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl, यहां तक समझ आया कैसे हुआ ये सब चीजें, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा, ठीक है। इस 4rl को मैं ऐसे लिख सकता हूं q 2q into 2l, 2 इसको देखो इस 4r को लिख सकता हूं मैं 2 into 2r into 2l, तब तो 4r और q जो था अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं यहां तक। अब देखो 2ql क्या होता है, हमने एक चीज बात की थी ना p इक्वल टू क्या होता है 2ql, इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यही तो डाइपोल मोमेंट होता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं जो हमारा इसके बाद होगा यहाँ पे, इसके बाद होगा जो कि 2ql है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं p लिख सकता हूं, तो फाइनली मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं 2r, जो ये 2r है इसको 2ql को क्या लिख सकता हूं मैं p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां तक समझ आया। देखो इस चीज में यहां तक समझ थोड़ा सा बच रहा है, ठीक है। अब यहां देखो जनरली मैं इधर वाला हिस्सा मिटा दे रहा हूं इसका, ठीक है। अब इसको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फाइनली क्या निकला था 2rp अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही निकला था हमारा, ये निकला था हमारा। अब देखो सबसे मेन बात,
अब जो ये आर है, ये क्या आर क्या है? डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एंड पॉइंट चार्ज, जहां हमने माना था। एल क्या है? ओरिजिन से एक हिस्से की डिस्टेंस है। तो जनरली जो ये एल होता है ना, जो ये आर होता है, ये मच ग्रेटर देन होता है एल से। भाई दो जो एक मॉलिक्यूल है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? माइनस होगी, नैनोमीटर में होगी कि नहीं होगी? बहुत ही कम होगी, देखने लायक ही नहीं होगी। और ये यहाँ पे मैंने कहा एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 0 होगी लगभग। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आर है वो बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा एल से, होगा कि नहीं होगा? अब मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, ये केस है। वैसे फाइनल आंसर हमारा यहाँ तक है, लेकिन मैं जनरली हम जो बुक में लिखा हुआ था वो बता रहा हूँ। जो ये आर है वो जनरली बड़ा होगा एल से, तो यहाँ मैं यहाँ मान सकूँ कि एल बराबर होगा लगभग 0 के, कॉरेस्पॉन्ड होगा 0 के। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो 2rp अपॉन 4 पाई साइन नॉट आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर की जगह 0 रखूंगा तो वो 0 हो जाएगा। ये लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड 2rp अपॉन 4 पाई साइन नॉट आर की पावर 4 हो जाएगी। अब एक आर ऊपर एक है, यहाँ 3 बच जाएगा, 4 से 1 बच जाएगा। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लूं? क्या होगी? 2p अपॉन 4 पाई साइन नॉट आर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बस यही चीज है। ठीक है, यही बात थी। वहां से जब हम फलन देखते हैं यहाँ आगे जवाब पूरा जाएगी। ये हो जाएगा एट एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट इक्वेटोरियल। मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दो अपोजिट चार्ज से घिरा होता है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? सबको पता है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l होती है। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये भी l हो जाएगी, ये कि नहीं हो जाएगी? अब इक्वेटोरियल की बात करता हूं, मतलब ऐसा पूछा, ऐसा और ऐसे नीचे भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जो भी नीचे ऊपर ही हो। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये जो इक्वेटोरियल है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट Q चार्ज रखा है। क्या रखा है? Q नॉट चार्ज रखा है हमने यहाँ पे। अब जनरली यहां से लग रहा होगा कुछ फोर्स ऐसा, ठीक है, और यहां से कुछ फोर्स ऐसा लग रहा होगा उस पे। ठीक है, अब मैंने कहा जो ये डिस्टेंस है इससे r डिस्टेंस पे स्थित है, इस डिस्टेंस पे स्थित है, r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। अब ये माइनस है और प्लस है, तो इसमें कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ये इसको क्या कोशिश कर रहा होगा? इधर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा होगा। E1 फोर्स लग रहा होगा उस चार्ज को, क्या कोशिश कर रहा होगा? उसको इधर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा होगा। वैसे सेम लाइक दैट जो Q चार्ज है वो Q2 पे कहां की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? ऐसा बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कि नहीं लगा रहा होगा? तो क्या मैं बोल रहा हूं जो E2 है ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। यहां तक समझ आया? कैसे? भाई पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बाहर रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो वहां इसमें यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, माना बात मैं इस पॉइंट को P लिख देता हूं। ठीक है, तो P एक और एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल PO एक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या होगा? ये सी लाइन में या 90 डिग्री होना चाहिए परपेंडिकुलर में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। हाइपोटेनस मींस AP का स्क्वायर जो होगा वो बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमारा L का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है R का स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो AP आएगा वो अंडर रूट आएगा L प्लस R के, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के होगा। तो क्या मैं इस वाले जो ये लाइन है इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सेम लाइन ये भी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब मैं यहां से दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं E1 जो होगा E2 के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
होगा वो क्या होगा, दोनों को बराबर हो जाएगा भाई, दोनों सेम डिस्टेंस पे है। आर इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस इज डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस सेम आ गई तो दोनों चीज बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी बात है चार्ज पे डिपेंड करता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड है, चार्ज पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। चार्ज मैंने कहा सेम है, डिस्टेंस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। मैं लिख सकता हूं E1 बराबर E2 होगा जो कि क्या होगा, अगर मैं E लिखना चाहूं, अगर E1 लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गैमा, तो Q अपॉन R स्क्वायर मींस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो हमें क्या लिख सकते हो, फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। अब पहले क्या होता है बेटा, इसको फिलहाल नहीं याद रखना, ठीक है ये चीज। अब देखना यहाँ पे जब अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं E1 E2 इस तरफ लग रहा है बाहर की तरफ, E1 अंदर की तरफ लग रहा है, तो क्या मैं जो नेट निकालूंगा कुछ इस तरफ आएगा, जबकि हम ऐसे देखेंगे हमारे पास ये E2 लगता था, E1 लगता था, तो नेट इलेक्ट्रिक मिलेगा E1 इसके साथ एक थीटा हो जाएगा। क्या एक होता है साइन थीटा, एक होता है साइन कंपोनेंट, एक कॉस का कंपोनेंट होता है, ये पता है यार की चीज है ये, ठीक है। अब देखो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, अगर जरा मैं इसको जूम आउट करके बनाऊं, अगर मैं इसको जूम करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा और एक ऐसा लग रहा है, ये E2 है, ये E1 है। अगर मैं इसका नेट मानूं तो नेट मुझे कहीं इधर मिलेगा, E1 कहीं है, जो E है वो मुझे नेट E इधर मिलेगा, ये सब वेक्टर है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखो अब क्या होगा, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो एक थीटा तो ये है, एक थीटा ये है, ये E1 का थीटा हो जाएगा, E2 का थीटा होगा। अब यहां पे मैं एक ऐसे लाइन खींचूंगा ऐसे वाली, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये होगा ये क्या होगा, E1 cos थीटा हो जाएगा, जो ये होगा ये क्या होगा, E1 के साथ जो थीटा में वो क्या हो जाएगा E1 cos ऑफ थीटा। अब जो E1 के साथ यहाँ है, E1 के साथ क्या है, एक यहाँ ऊपर भी तो है कि नहीं है, E1 के साथ क्या है ऊपर भी है, और सॉरी E1 के साथ एक ऐसा है, एक ये वाला कंपोनेंट एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। E1 के साथ एक ही है तो ये क्या लिख सकता हूँ, E1 sin ऑफ थीटा, जो एंगल वाला होता है वो cos थीटा होता है, जो बिना एंगल के होता है वो sin थीटा होता है। वैसे ही अगर यहाँ पे बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, E2 cos ऑफ थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये ऊपर की बात करूं कि E2 sin ऑफ थीटा हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा, ये नीचे की तरफ लगेगा। क्या E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, हाँ लग रहे हैं, लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। E2 E1 दोनों बराबर हैं, हाँ बराबर हैं। थीटा दोनों के बराबर होंगे, हाँ बराबर होंगे। क्या E1 E2 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, समझ रहे हो। E1 ऊपर की तरफ है, E2 नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे से E1 कैंसिल आउट। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं E1 एंड E2 E1 E2 जो होगा दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं यहां से लिखूं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैन E1 and E2 are cancel each other because of opposite direction and alternate direction, क्योंकि E1 बराबर है E2 के, E1 E2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब पहले ये लिखिए थोड़ा सा है,
देखो चलो मैं ये सब मिला देता हूँ जो हमने ये चीज दिखाया है। अब देखो यहां से, अब जो ये नेट ई है, जो ये नेट ई है, इस नेट ई को मैं ये कह सकता हूं कि E1 cos थीटा E2 cos थीटा के बराबर हो गए। क्या मैं इसको कह सकता हूं E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा, ये हो जाएगा। E1 E2 क्या है, क्योंकि E1 E2 क्या है, बराबर है, तो क्या मैं ये इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इसकी जगह E2 की जगह E1 लिख लो तो ये क्या हो जाएगा 2E1 cos ऑफ थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये E2 की जगह E1 cos थीटा, E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा। अब 2E1 की वैल्यू रख लो, E1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2/4 पाई अपसाइन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये तो थी, और ऊपर क्या है cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं cos थीटा की। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, जो हमने इससे पहले डायग्राम बना रखा था, कुछ ये ऐसा था, ऐसा डायग्राम था, यहाँ पे 90 डिग्री था, ये हाइपोटेनस क्या था r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट वाला, और नीचे क्या था, ये l था, ये r था। इसके लिए परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्या मैं इस cos थीटा की जगह पर लिख लूं 2q, अब cos थीटा की जगह में l लिख लूं अपॉन 4 पाई अपसाइन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये लिख लूं। यहां तक समझ आ गया? ये आगे वाला सारा मिटा दो, ये cos थीटा वाला लिखना है ना, ये मैं आगे वाला मिटा दूं, ये cos थीटा वाला लिख दो, हां ये वाला से ये वाला लिखो, एक किनारे लिख लिया। अब देखो ना, अब यहां से मैं ये लिख सकता हूं 2ql किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है कि नहीं होता है, 2ql p के बराबर होता है 4 पाई अपसाइन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, कि अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ, यही तो हुआ, यही तो है कि नहीं है। तो क्या अब देखो ना यहां से इसको मैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ नहीं लिख सकता, अंडर रूट का यही तो मतलब है कि नहीं है। अब मैं जनरली इसको अगर मैं जोड़ूंगा, इनको मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा, इसकी पावर एक है, ये एक है, पावर आपस में जुड़ जाती है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं p वेक्टर अपॉन 4 पाई अपसाइन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो हो जाते हैं। आपको समझाऊंगा तो मैं यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है, a की पावर 1, a की पावर हाफ, ये क्या होती है a की पावर 1 प्लस 1/2, यही तो हो जाएगी, a की पावर 2 into 1 3/2, यही तो हो जाएगी। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगेगी, a दोनों सेम थे, पावर थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चल रही है, अब कंडीशन वही आती है कि जो r है मच 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 ग्रेटर देन है किससे, l से, भाई डाइपोल की जो दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, l टेंड्स टू 0, l 0 के बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, E वेक्टर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जो E वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P वेक्टर अपॉन 4 पाई अपसाइन नॉट r स्क्वायर की पावर 3/2, ये से ये कट गया, तो जो फाइनली हमें E वेक्टर मिला वो क्या मिला, P अपॉन 4 पाई अपसाइन नॉट r की पावर 2, ये हो जाएगा, ठीक है, इस ट्यूटोरियल के लिए। अब यहाँ देखो इस सबको थोड़ा सा एक चीज जो तुम्हारी बुक में है वो थोड़ा सा तुम्हें, अब देखो 3 चीज पढ़ी हमने, E एट सेंटर, E एट सेंटर पढ़ा, दूसरा
दूसरा क्या पढ़ा, ई एट एक्सएल पढ़ा हमने। तीसरी चीज पढ़ा ई एट, ये चीज सारा वेक्टर की क्वांटिटी नहीं लगी, फिर ई एट इक्वेटोरियल, यू आई टी आर इक्वेटोरियल पढ़ा। तीन चीजें पढ़ी हमने। ये एक्सएल क्या निकला था हमारा, 2q अपॉन 4 पाई अपसाइन नॉट एल स्क्वायर, ये निकला था हमारा। दूसरी चीज क्या निकली थी, 2p अपॉन 4 पाई अपसाइन नॉट आर क्यूब निकला था हमारा। तीसरा निकला था हमारा p अपॉन 4 पाई अपसाइन नॉट आर क्यूब निकला था हमारा। ये तीन चीज आज हमारी निकली है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या मैं ये कह सकता हूं जो E ऑफ एक्सियल होगा ये 2 इंटू E ऑफ इक्वेटोरियल होगा, जो एक्सियल होगा वो 2 ऑफ इक्वेटोरियल के बराबर होगा। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं E ऑफ एक्सियल जो है वो किसके बराबर, E ऑफ एक्सियल अपॉन E ऑफ इक्वेटोरियल किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज बतानी और यही चीज तुम्हारी बुक में भी है और इतना ही है आज, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम टॉर्क वगैरह के बारे में, ठीक है। चलो ये चीजें